हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं ऑनलाइन पार्टनर पाठशाला। आज मैं आप लोगों को कक्षा 9th का चैप्टर का नाम बहुपद, ठीक है, यानी प्रश्नावली 2.2 को क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए अब आप देखिए XE देखिए लिखा है निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस भी बहुपद है और इस बहुपद में x का वैल्यू को क्या रखना है, पुट कर देना, रख देना है। तो क्या है 5x - 4x² + 3। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या रखना है, 0। तो 5 × 0 -4 0² +3। तो इसको आप 5 गुना 0 तो क्या होगा 0, 4 और 0 का स्क्वायर कितना होता है 0, और 0 गुना 4 तो 0 +3। ठीक है, तो आपके पास 0 में 0 कुछ भी हो जाए, जोड़ घटाव कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो बचा क्या 3। तो 3 आपका क्या हुआ आंसर। उसी प्रकार 2 नंबर है, 2 नंबर में x का वैल्यू क्या रखना है -1। तो 5x - 4x² + 3। तो आप इस पे 5 -1x का वैल्यू 4 -1 का स्क्वायर + 3। तो 5 गुना -1 -5 -4 -1 का स्क्वायर क्या होता है +1 +3। तो -5 तो -5 -4 गुना 1 तो -4 +3। तो -5 और -4 जुट जाएगा। क्यों जुटेगा, क्योंकि ई भी माइनस प्लस ई भी माइनस प्लस चिन्ह क्या है, समान है, तो जुटेगा। तो -9 + 3 और -9 में +3 को घटा दीजिएगा तो -6 बचेगा। ये आपका क्या हुआ आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो वही x का वैल्यू अब क्या बहुपद में रखना है 2। तो 5x - 4x² + 3। तो देखिए 5 गुना 2, x का वैल्यू 2 तो 2 -4 2 का स्क्वायर + 3। तो 5 गुना 2 कितना होगा, तो 10 होगा, और 4 है तो 4 लिखिए, और 2 का स्क्वायर 4 4 + 3। तो 10 और 4 × 16 +3। तो देखिए 10 और 3 कितना हुआ 13, क्योंकि प्लस प्लस है, और -16 में +13 को घटाइएगा तो -3। क्यों -3, क्योंकि बड़का में माइनस है, इसीलिए हम माइनस लगाएं। ठीक है, चलिए 1 नंबर आपका क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के पास देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0 P1 और P2 ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें कहने का मतलब है वही बात, एक बार आप 0 रखिए, एक बार 1 रखिए, एक बार 2 रखिए, एक जो भी चर रहेगा उसका वैल्यू। तो यहाँ पे चर क्या है y है, तो y का मान एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2, जो आंसर आएगा वही होगा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या रख लेते हैं 0 रखते हैं। क्या रखते हैं 0। तो 0 का स्क्वायर -0 + 1। तो भैया आपका क्या हो जाएगा P0 बराबर 0 का स्क्वायर 0 0 + 1। तो आप जानते हैं 0 में जोड़िए घटाइए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या होगा 1। P0 रखने पर कितना आया, बहुपद का मान 1 आया। कितना आया 1। अब हम कितना रखते हैं, अब हम रख लेते हैं P1। तो देखिए P1 रखने पर तो वही y का स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर -y मतलब 1 + 1। तो आप जान रहे भैया क्या होगा, देखिए 1 का स्क्वायर 1 -1, ठीक है, अब +1। तो क्या हो जाएगा, एगो प्लस एगो माइनस, तो कट गया, तो बचा क्या 1। तो क्या आया इसका मान 1 आया। तो P1 रखने पर x का वैल्यू y का वैल्यू 1 रखने पर यहाँ कितना आया 1। अब आपको कितना रखने के लिए बोला गया है 2। तो फिर 2 वैल्यू रखते हैं, तो 2 का स्क्वायर +2 + 1, यहाँ पे माइनस होगा,
हाँ, क्योंकि वाई स्क्वायर और वाई का वैल्यू क्या रखे 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो देखिए क्या आएगा, 4 माइनस 2 प्लस 1। तो आप जानते हैं ई प्लस और ई प्लस, तो प्लस और प्लस क्या होगा, जुटेगा 4, 4 और 1 5, 5 में माइनस 2 गया भैया तो कितना हुआ 3। तो आप देख लिए कि 0 रखने पे 1 आया, ये भी आपका आंसर, 1 रखने पे 1 आया, ये भी आपका आंसर, और 2 रखने पे 3 आया, ये भी आपका आंसर। समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए आगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। ठीक है, देखिए 2 का क्या है, देखिए ये आपका बहुपद है और इस बहुपद में एक बार 0 वैल्यू रखना, एक बार 1 रखना, एक बार 2 रखना है। ठीक है, तो आप इसमें सबसे पहले 0 रख लेते हैं हम लोग, 0 रखें, देखिए क्या होगा 2 प्लस टी, जहां जहां वहां 0 लगाइए, 0 का स्क्वायर 2 इंटू 0, 0 का क्यूब होगा इसमें शायद, देख लेते भाई, नहीं टी ही है इसमें स्क्वायर, टी इसका स्क्वायर माइनस टी का। अब आप इसको, ठीक है, तो 2 प्लस 0, 0 का स्क्वायर कितना होता है 0, 0 गुना 2 क्या होगा 0, 0 का क्यूब 0। तो आपके पास क्या आया कि 0 0 कुछ ये सब तो खत्म है, तो आपके पास क्या बचा खाली 2, ई हो गया। 0 रखने पे कितना आया 2 वैल्यू आया। तो अब आप इसका क्या रखिए, 1 वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे 1। तो देखिए 2 लिखा है 2, टी लिखा है तो 1 लिखेंगे, टी की जगह 1। अब 2, 1 का स्क्वायर, क्यों भाई, क्योंकि टी पे स्क्वायर है, टी का वैल्यू 1 रखें तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, क्यों भाई, क्योंकि टी का क्यूब है तो टी के जगह 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब। इसको आप सॉल्व कीजिए, 2 प्लस 1, अब 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होगा, और 2 गुना 1 2, 1 का क्यूब क्या होगा 1 होगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 1 3 और 3 2 5, अब 5 में 1 चला गया, फिर भी 4 आ रहा है, तो 4 इसका आंसर होगा नहीं, बड़ा झोल है। देखिए तो 2 और 1 3, 3 2 5, 5 में 1 ज्ञात कितना बचा 4। आप 1 रखे वैल्यू कितना आया 4 आया, ये भी आपका आंसर, ये भी आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब कितना रखना है आपको 2 रखना है, कितना रखना है 2। तो हम देखिए 2 रख के आपको दिखा, तो रखते हैं P2। तो आपके पास था 2 प्लस टी प्लस 2t का स्क्वायर माइनस टी क्यूब, यही तक यही बहुपद था। इसमें देखिए 2 वैल्यू रखना आप, तो रख देते भैया 2 प्लस 2, 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। तो देख लीजिए क्या होगा, 2 तो 2 2, अब देखिए यहाँ 2 है तो 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, और 2 का क्यूब कितना 8। ठीक है, अब आप यहाँ पे इसको जोड़िए, जोड़िएगा नहीं, एक सॉल्यूशन और है देख लेते हैं, नहीं पहले जोड़ लीजिए। ठीक है, 2 2 4 और 4 दूनी 8, 8 4 कितना हुआ टोटल 12, अब 12 में 8 जाएगा कितना बचेगा 4, ये आपका। तो आप लिख सकते हैं यहां अतः, अतः अतः 2 4 4 बहुपद का मान है, कितना आया 2 4 4 बहुपद का आपका मान आया, और यही आपका क्या कहलाएगा आंसर कहलाएगा। ठीक है, चलिए भाई देखिए आपका ये सवाल है। ठीक है, पी एक्स बराबर एक्स क्यूब, तो आप एक बार x का वैल्यू 0 रखिएगा, एक बार 1 एक बार 2, तो पहले 0 रख लेते हैं, तो 0 का क्यूब फिर 0, 0 का क्यूब 0, ये आपका आंसर। फिर आप कितना रखिएगा 1 रखिएगा, तो 1 का क्यूब, 1 का क्यूब कितना 1, ये आपका आंसर। फिर कितना रखिएगा 2, तो 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना 8 होता है, ये आपका।
ई भी आंसर हो गया आपका, ई भी आंसर हो गया, ई भी आंसर हो गया। 018 आपका आंसर। चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे। अब आप देखिए एक पी एक्स बराबर एक्स माइनस एक इंटू एक्स प्लस एक। तो एक बार एक्स का वैल्यू 0, एक बार 1, एक बार 2। तो रखिए एक बार हम पहले 0 रख देते हैं, तो 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1, तो आपका क्या होगा -1 गुना 0 प्लस 1 तो 1 होगा 1। तो आप देखिए क्या होगा 0 है, ठीक है। तो -1 गुना +1 तो -1, ये आपका आंसर। उसके बाद आपको कितना रखना, 1 रखना, तो 1 रख दीजिए। तो 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, तो क्या होगा भैया 0 गुना 1 और 1 2, तो लिख दीजिए, तो कितना आएगा 0। ये आपका आंसर, ये भी आपका आंसर। और एक बचा है, उसको हम रख देते हैं, रख दें, तो यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। आप देखिएगा तो कितना रखना है, 2। तो हम रख दिए P2 बराबर 2 माइनस 1 और यहाँ पे है 2 प्लस 1। तो P2 बराबर क्या होगा, 2 में 1 गया तो 1 बचेगा, 2 1 3, कितना हो गया 3। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए ये आपका क्या हो गया, 0 रखने पे -1, 1 रखने पे 0, 2 रखने पे 3, तो ये आपका आंसर। तो 2 नंबर आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के पास। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है कि नहीं। मतलब x का वैल्यू जो आपको यहाँ पे दिया गया है, उसको इस बहुपद में पुट करने पे यदि 0 आ गया तो वो क्या होगा, बहुपद का शून्यक होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो देखते हैं, हम लोग पुट कर देते हैं। तो p x का वैल्यू क्या, -1/3, -1/3, 3 गुना -1/3 प्लस 1, क्या होगा भैया, तो 3 से 3 कट गया तो -1 प्लस 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, एगो प्लस एगो माइनस, तो घट गया या कट गया 0। तो क्या ये शून्यक है या नहीं, तो कहिएगा हाँ, इस बहुपद का शून्यक सत्य है, सत्य है, ठीक है। अब इसमें देखिए x का वैल्यू 4/5, तो वही रखिए 4/5। तो देखिए 5 गुना 4/5 माइनस पाई, तो p 4/5, 5 से 5 कैंसिल, 4 माइनस पाई, क्या 0 आया, नहीं आया। तो यहां पे लिखिए क्या, नहीं इस बहुपद का शून्यक सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिए, ये है px बराबर x² - 1 और x का वैल्यू दुद्दू को दिया है। मतलब इस बहुपद का इस दोनों शून्यक रखने पर यदि 0 आ गया तो इस दोनों शून्यक सही होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो देखिए, तो पहले 1 रख लेते भैया, 1 का स्क्वायर -1, तो 1 का स्क्वायर 1 और -1, आप जानते हैं कि 1 में 1 घटेगा 0 बचेगा। तो ये कह सकते हैं कि इसका ई शून्यक है ना। तो ई शून्यक इसका क्या है, 1 जो है इस बहुपद का शून्यक है। अब हम किसका रखते हैं, p -1, तो -1 का होल स्क्वायर क्या होता है, +1 और -1 जी। आप यहाँ पे देखिए दोनों शून्यक क्या इसका सत्य है, तो यहाँ पे लिखिए हाँ, हाँ इस बहुपद का शून्यक सत्य है, क्या है, सत्य है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे, कुछ नहीं करना है, बस x का वैल्यू पुट कीजिए, 0 आएगा तो शून्यक होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। देखिए ये है आपका
ई बहुपद है और ई शून्यक दिया है, तो मान रखते पहले -1, तो -1 + 1 इंटू -1 -2, -1 और +1 0, और यहाँ -1 और -2, तो कितना होगा -3, तो 0 में -3 से गुना कीजिएगा तो 0, तो 0 आ गया। तो समझ सकते हैं कि -1 जो x का वैल्यू इस शून्यक है इस बहुपद का। अब कितना रखना है 2, तो रख दीजिए 2 भाई, 2 + 1 2 - 2, ठीक है, 2 1 3 और 2 में 2 चला गया 0। आप कह सकते हैं कि 0 × 3 तो 0 या 3 × 0 तो 0। तो दोनों, अब देखिए दोनों शून्यक रखने पर x का वैल्यू क्या 0 आ रहा है, तो यहां लिखिए हाँ इस बहुपद का शून्यक सत्य है। समझे क्या? चलिए देखिए ई है, तो x का वैल्यू क्या 0 दिया है, तो 0 रखिए। 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, तो आप कह सकते हैं क्या, हाँ इस बहुपद का शून्यक सत्य, क्या है सत्य, क्योंकि 0 आ गया। अब चलिए 6 नंबर, तो इसमें x का वैल्यू -m/l दिया है, तो -m/l, तो l गुना -m/l प्लस m, तो -m/l, तो l से l कैंसिल, तो -m + m, तो आप जानते हैं 1 - 1 प्लस क्या होता है कट जाता है, तो 1 कट गया तो 0। तो आप यहां भी आप क्या कर सकते हैं कि हाँ इस बहुपद का शून्यक सत्य समझ गए? कुछ नहीं करना, बस x का वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, यदि 0 आएगा तो शून्यक होगा, यदि नहीं आएगा तो शून्यक नहीं होगा। चलिए आगे, चलिए दोस्त देखिए ये है px 3x² - 1 और x का वैल्यू 2 को दिया है, तो इस बहुपद का शून्यक 2 को दिया है, तो जो वैल्यू इसमें x के जगह रखने पर 0 आएगा इस बहुपद का मान, तो वही इसका शून्यक सही होगा, और जो नहीं आएगा उसका नहीं होगा। तो देखते हैं 2 को दिया, दोनों लगा के देख लेते हैं। तो पहले -1/√3 -1/√3 लगा लीजिए, 3 गुना -1/√3 का होल स्क्वायर -1, क्या होगा 3, -1 का स्क्वायर +1, और -√3 का स्क्वायर क्या होता है, -√3 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचता है 3 -1। अब इस 3 से इस 3 कट गया तो क्या होगा +1 -1, तो आप जान रहे हैं इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एगो प्लस एगो माइनस, तो 0 घट जाएगा तो ई। तो आप कह सकते हैं कि हाँ इस बहुपद का शून्यक सत्य है, ठीक है। चलिए अब हम लोग कितना वैल्यू रखेंगे, अब हम लोग इसी में वैल्यू रख देंगे कितना 2/√3, देखिए लगा के दिखा देते हैं, रख के 2/√3, तो P 2/√3, 3 गुना 2/√3 का स्क्वायर -1, क्या होगा 3, 2 का स्क्वायर कितना 4, √3 का स्क्वायर अभी बताया 3 -1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 4 -1 कितना होगा भाई, तो 3। क्या इस शून्य आया, नहीं आया, तो हम कह सकते हैं नहीं, ये हो गया इस बहुपद का शून्यक सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, समझे क्या, ठीक है। चलिए आगे देखिए पी एक्स का वैल्यू कितना 1/2 रखना है, 1/2 रखिए, तो 2 + 1/2 गुना +1, तो पी 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1 1/2, 1 1 2
तो क्या शून्य आया? नहीं आया, तो लिखिए नहीं, इस बहुपद का शून्यक सत्य नहीं है। समझ गए? आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया? क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 के पास चलिए। देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो आपके पास पी एक्स बराबर एक्स प्लस 5 दिया है, तो मतलब इसमें एक्स का वैल्यू आपको पता करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। आप इसमें एक्स का ऐसा वैल्यू रखिए जो पी एक्स 0 आ जाए। आप अपने मन से भी रख सकते हैं या शेषफल परिमेय होता है उससे भी रख सकते हैं। शेषफल परिमेय से शेषफल परिमेय क्या कहता है कि x प्लस 5 बराबर 0, यानी पी एक्स का वैल्यू क्या? 0। कैसे? x का वैल्यू मन में ही रखिए ऐसा कि जो पी एक्स का वैल्यू 0 आ जाए। तो 0 जैसे -5 रख दिए, -5 रखे तो पी एक्स का वैल्यू क्या आ गया? 0, तो वही यहाँ 0 लिख दिए। अब x का वैल्यू पता करना आपको, देखिए कैसे कीजिएगा, यहाँ पे दिखाई नहीं दिया भैया। तो देखिए x प्लस 5 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0, आप कह सकते हैं x बराबर -5। समझ गए? इसी तरह इसका शेषफल परिमेय से, शेषफल परिमेय से क्या भैया? x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5। ये आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को इसी जगह कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है देख लेते हैं। पी एक्स 2x प्लस 5 है ना। तो देखिए, तो आपको क्या शेषफल परिमेय लिखना है यहाँ पे, शेषफल परिमेय से। तो x 2x प्लस 5 बराबर 0, आप कह सकते हैं कि 2x बराबर प्लस है तो उधर माइनस, x बराबर -5/2। ये आपका शून्यक निकल गया। तो इसका शून्यक की, इसका शून्यक की, इसका शून्यक की, 3 नंबर तक क्लियर। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। देखिए भाई 4 क्या कह रहा है आपका। तो हम यदि 4 लिखते हैं यहाँ पे, तो 4 है लिखा हुआ पी एक्स 3x माइनस 2। ठीक है, वही कीजिए शेषफल परिमेय से, शेषफल परिमेय से। तो क्या 3x माइनस 2 बराबर 0, तो 3x बराबर माइनस है तो प्लस, तो x बराबर 3 गुना में है तो इधर माइनस है। ये आपका शून्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ भाई? 5 लिखा है पी एक्स बराबर 3x। तो आप जानते हैं वही लिखना होगा शेषफल परिमेय से। क्या 3x बराबर 0, तो x बराबर 0/3, तो क्या आएगा आंसर? बताइए क्या आएगा आंसर? 0 में 3 से भाग दीजिए तो क्या आएगा? 0 आएगा। आपका इसलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है? पी एक्स बराबर ए एक्स। क्या लिखा हुआ है? ए एक्स। तो आप वही शेषफल परिमेय से लिखना अति आवश्यक है, इसको भूलिएगा नहीं, क्योंकि इसी से आप 0 लाते हैं। ऐसा नहीं ऐसे मन से लाते हैं तो समीकरण हो जाएगा, ऐसे इस शेषफल परिमेय से लाते हैं तो आप बहुपद का नियमों का पालन कर रहे हैं। तो ए एक्स बराबर 0, तो x बराबर 0/1, तो जानते हैं x बराबर 0। समझे क्या? चलिए आगे। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि लास्ट भी है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है भैया? क्या लिखा है? पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी, और इसमें कहा कि c का वैल्यू 0 नहीं लेना है, नहीं आएगा। c का वैल्यू 0 कभी नहीं होगा, और c और d जो है वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो वही कंडीशन कुछ भी लिखा हो ये सब
हमको क्या करना है, शेषफल परिमेय का यूज करना है। शेषफल परिमेय से तो क्या है, तो सी एक्स प्लस डी बराबर 0। तो जानते हैं सी एक्स बराबर प्लस है तो उधर माइनस में एक्स बराबर माइनस डी बटे सी। ये बात इसीलिए लिखा क्योंकि सी इस नीचे आया और नीचे यदि किसी का वैल्यू 0 हो जाएगा तो वह क्या होगा, उसका कोई भी मान संभव नहीं होगा, इसलिए ये बात को यहाँ पे लिखा गया। और सी और डी वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आ गया भैया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। चलिए, टेक केयर, बाय, लव यू।